हाय व्यूअर्स, मेरा नाम कमर आशिक है। मैं गल्फ कंट्रेक्टिंग एंड लैंडस्केपिंग में सेफ्टी इंजीनियर हूँ। आज की जो वीडियो है वो आपको पावर टूल सेफ्टी के बारे में समझाने के लिए है। तो आपका सबसे जो पहला जो खतरा है आपके लिए वो है इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली की वजह से जो इलेक्ट्रिक शॉक होने का जो चांस होता है वो एक खतरा है आपको। उसके बाद पावर टूल में जो उसकी जो डिस्क, जो घूमने वाला जो डिस्क है या जो घूमने वाला जो पार्ट है वो एक दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा आपके लिए खतरनाक है। फिर उसके अलावा जो है आपको उसका जो नॉइज होता है, जो शोर होता है बहुत ज्यादा, वो आपके लिए एक किस्म का जो खतरा है। फिर उसके अलावा जो आप कह सकते हैं आप जो डस्ट है इसकी, वो डस्ट जो है वो आपकी आंख में जा सकती है या आप सांस के लिए उसको अंदर लेके जाते हैं, तो वो एक आपके लिए एक खतरा है। तो सबसे पहले ये हमारे पास एंगल ग्राइंडर है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो एक खतरा है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है वो आपकी ये केबल है और ये आपकी जो मेल फीमेल सॉकेट जो है ये आपका सोर्स है। तो सबसे पहले आपने इसको चेक करना है कि ये सॉकेट जो है वो कहीं से डैमेज ना हो, आपकी केबल जो है वो कहीं से भी डैमेज ना हो। फिर उसके ऊपर जो है आपका जो मंथली कलर कोड जो है, वो कलर कोड उसके ऊपर लगा हुआ है। वो जो कलर कोड, वो जो इसकी इंस्पेक्शन जो है वो कौन करता है, वो कॉम्पिटेंट इलेक्ट्रिशियन जिसको इसके बारे में मालूम हो, जो इसकी जानकारी रखता हो, वो इसकी इंस्पेक्शन करेगा। तो घूमने वाला जो हिस्सा है, जो घूमने वाली जो डिस्क है, जो अगर वो डिस्क डैमेज होती है या आप उसको मिसयूज करते हैं तो वो आपके जिस्म को, यानी आपके जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचा सकती है। आपका बाजू या आपकी फिंगर या आपके फेस पे वो डिस्क डैमेज होके या चलते हुए आपका कोई हिस्सा उसके साथ अगर टच होता है तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो दूसरा जो डिस्क के हवाले से ये उसकी जो सेफ्टी है, उसके लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपका सेफ गार्ड है। जो जब आप डिस्क का इंतखाब कर रहे हैं, जब आपने उसका इंतखाब कर लिया कि ये कंक्रीट डिस्क है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो उसका एक अमल है वो आपने देखना है कि ये डिस्क, ये ग्राइंडर की जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक है कि नहीं। तो वो कैसे आप चेक करेंगे, आप ग्राइंडर के ऊपर चेक करेंगे कि इसके आरपीएम, यानी आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में ये ग्राइंडर कितनी मरतबा घूमता है। तो वो यहाँ पे इसके ऊपर लिखा होगा। तो हमारे पास जो ग्राइंडर है ये 15,000 मरतबा, यानी 15,000 चक्कर काटता है 1 मिनट के अंदर। तो डिस्क का इंतखाब इसी के मुताबिक होना चाहिए। अगर आप इसकी कैपेसिटी यानी इसकी ताकत से कम ताकत वाली डिस्क इसके ऊपर लगाएंगे तो जब इसकी ताकत ज्यादा होगी तो वो डिस्क को डैमेज करेगा, उसको तोड़ देगा। तो इसीलिए हमेशा जब आप डिस्क का इंतखाब करें तो डिस्क की जो ताकत है, जो उसकी कैपेसिटी है, या वो जो 1 मिनट में जितने साइकिल काटने की जो शक्ल रहती है वही ताकत ग्राइंडर के साथ मैच करनी चाहिए। अभी हमारे पास जो डिस्क लगी हुई है उसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इसका एक स्टिकर होता है, उसके ऊपर लिखा होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है डिस्क की, उसके ऊपर भी लिखा होता है। तो हमारे पास जो डिस्क है इसके ऊपर भी 15,000 आरपीएम यानी 10,000 आरपीएम यहाँ पे मेंशन है। इसका मतलब है हमारी ये डिस्क ये इस ग्राइंडर के लिए सेफ है। तो जब हमें ये कंफर्म हो गया, हमने इसके ऊपर इसको फिट करना है। अब फिट करने के लिए अगर आपको उसका, आपके पास एक ग्राइंडर की तरफ से जो सप्लायर की तरफ से एक इसकी की मिलती है, चाबी मिलती है, जो आपको ये खोल के देती है। आप इसको खोलते हैं, तो खोलने के बाद जब आप इसको वापस फिट करते हैं तो उसके बाद यकीन बनाना है कि ये सही से यानी मजबूती से वापस टाइट हो गई है। ग्राइंडर का क्या मकसद है कि जब आप ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं तो इस पे वाइब्रेशन होती है, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको आपकी जो ग्रिप को मजबूत करने के लिए ये हैंडल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नाज़िर ने पकड़ा हुआ यहाँ से, तो इसका मकसद ये है। उसके बाद फिर आपको एक और चीज मैंने बताई कि इसकी जो इंस्पेक्शन है, तो ये इसके ऊपर इंस्पेक्शन टैग लगा हुआ है। इसका ये क्यों जरूरी है कि जो कॉम्पिटेंट इलेक्ट्रिशियन, यानी जो माइक इलेक्ट्रिशियन जिसको इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज हो, वो इसको चेक करके इसके ऊपर स्टिकर लगाता है। फिर इसके अलावा इसके ऊपर एक और स्टिकर आता है जो पैड टेस्ट स्टिकर, जो हम थर्ड पार्टी से करवाते हैं, वो स्टिकर भी इसके ऊपर होना लाजमी है। इसका ये मतलब है कि ये ग्राइंडर जो है वो इस्तेमाल करने के लिए कलर कोड का मतलब ये है कि ये जो केबल है वो एक कॉम्पिटेंट इलेक्ट्रिशियन ने चेक की हुई है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि आपने देखना है कि आपकी सॉकेट या इसमें कोई भी केबल कहीं से डैमेज ना हो। तो डैमेज अगर होगी तो उससे क्या नुकसान है आपको बिजली का जो झटका लग सकता है अगर आपकी स्किन के साथ टच होता है। आते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की तरफ। सबसे पहली चीज जो है वो आपके लिए आपका फेस शील्ड होगा, जो आपकी फेस को कवर करेगा। उसके बाद आपके पास सेफ्टी गॉगल्स होने चाहिए जो आपकी आंखों की हिफाजत करेंगे। फिर आपके पास आपका ईयर प्लग होना चाहिए जो आपके कानों की हिफाजत करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ग्राइंडर चलाते हुए बहुत ज्यादा शोर होता है, तो ये आपके कानों की हिफाजत करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास ये जो मास्क है, अच्छे वाला मास्क, वो आपके पास होना चाहिए ताकि आप जो सांस के लिए जो डस्ट अंदर लेके जाते हैं उससे आप बच सकें।
फिर उसके अलावा आपके पास आपका हेलमेट जो है हमेशा आपको पहना हुआ होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रेनिंग आपके लिए मुफीद साबित होगी। आप आपने इससे सीखा, आप इसके ऊपर अमल करेंगे। साइड के अंदर कैंडल का इस्तेमाल करते हुए आप इसके ऊपर खुद भी अमल करेंगे, दूसरों को भी इस पर अमल करने के लिए बोलेंगे, ताकि आप सेफ रहें, आपके साथ काम करने वाले सेफ रहें।